अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, पंजाब पुलिस की बदनामी का पास चंद पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से हमारी पंजाब पुलिस बड़ी दिन ब दिन बदनाम होती चली जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारी पंजाब पुलिस में ऑफिसर टाइप जो लोग हैं, जो डीआईजी रैंक के लोग हैं, वो इनको सुधारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त डीआईजी लाहौर ऑपरेशन जनाब मोहतरम कामरान फैसल साहब हैं, जिन्होंने इस पुलिस की बदनामी के धब्बे को धोने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मेरी मोहतरमा पंजाब की वज़ीर आला मरीम साहबा से बड़े अदब से ये गुजारिश है कि आप जो भी कानून नाफिज करते हैं, गरीबों मस्कीनों को तो आप फोर्सली उस पर इम्प्लीमेंट करने की हदायत करती हैं, लेकिन आप खुद इस पर अमल दरामद नहीं करती। और सबसे बड़ा जो बदनामी का बायस है यही बन रहा है। मिसाल के तौर पर आपने ब्याह शादियों पर यह पाबंदी लगा दी है कि सिर्फ एक डिश के अलावा आप ज़्यादा सर्व नहीं कर सकते, और जितने भी बैंक्वेटिंग हॉल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान स्पेशली पंजाब में, उनको 11 बजे के बाद खोलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आपने अपने बेटे की शादी पर तकरीबन 32 से ज़्यादा डिशेस लोगों को ऑफर की और सारी रात ढोल धमाका ये चलता रहा। तो फिर आप लोगों को कैसे कह सकती हैं, कैसे उनको फोर्स कर सकती हैं? हाँ, ज़बरदस्ती तो आप ज़रूर कर रही हैं, जो आपकी बदनामी का सबसे बड़ा बास है। मेरी आपसे फिर बड़ी मोदबाना गुजारिश है, मैं आपको एडवाइज ही कर सकता हूँ कि आप होश के नाखून लीजिए, जो कानून बनाएं उस पर ख़ुद भी अमल दरामद कीजिए। तो लीजिए जनाब, वो वीडियो जो मैंने अभी आपसे वादा किया हाजिर खिदमत है, इसे आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और अपने ख्यालात का आपने इजहार भी ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आपने शेयर भी करना है। थैंक यू। के 4 अहलकारों को हथकड़ियां लगाकर पुलिस लाइन ले जाया गया। आप हैरान हो रहे होंगे सुन के, ऐसे कैसे पॉसिबल है? हाँ, पुलिस अहलकारों के सामने इस नौजवान को हथकड़ियां लगाती खबरें तो सुनी है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि नौजवान के सामने, जो कि आम नौजवान है, उसके सामने लाहौर पुलिस के 4 अहलकारों को हथकड़ियां लगाई गई। और जब हथकड़ियां लगाई गई तो लाहौर के 84 SHOs भी मौजूद थे। जनाब अली लाहौर के डीआईजी ऑपरेशन है फैसल कामरान साहब, जिनकी जानिब से एक ये बड़ा स्टेप लिया गया। स्टेप कुछ यूं लिया गया कि शफीकाबाद थाने के 4 अहलकार जो कि गश्त पर थे, इसी दौरान एक नौजवान को रोका जो कि गाड़ी चला रहा था, साथ उसके मुलाजिम बैठा हुआ था। इस नौजवान के बकौल पहले मेरी गाड़ी की तलाशी ली, जो कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। हाँ, असला जरूर था, डिस्प्ले नहीं किया हुआ था, मेरे बैग में मौजूद था और उसका लाइसेंस भी था। उस असले को देखने से पहले ही मेरी गाड़ी की तलाशी लेते रहे कि तुम्हारे पास मंशियात है क्या, कुछ है। जब कुछ ना मिला तो मेरे वॉलेट से 15,000 रुपया कैश लिया और साथ ही असले का जब लाइसेंस देखा, कहने लगे तुम्हारे पास असला है। मैंने कहा जी बिल्कुल मेरे पास है असला, ये मेरे बैग में है, जिसको मैंने डिस्प्ले नहीं किया हुआ, मैं इसको पब्लिकली दिखा नहीं रहा, मेरी मजबूरी है असला रखना, मेरे पास लाइसेंस भी मौजूद है। ले जनाब, ये बात कहने की देर थी। फिर उसके बाद इस नौजवान को लाहौर पुलिस के 4 अहलकारों की जानिब से ब्लैकमेल किया गया। करते करते बात थाने तक पहुंची और थाने में जाकर भी इस नौजवान से रिश्वत वसूल करने की कोशिश की गई। उसमें ASI भी शामिल था शफीकाबाद थाने का। अब जनाब इस नौजवान ने अव्वल तो थाने में जाकर अपनी जान छुड़ाने के लिए 15,000 तो वो भी दे दिए, बाद में 5,000 निकलते वक्त जो कि गेट पे एक अहलकार खड़ा था उसको भी दिए, क्योंकि ASI ने कहा कि गेट पर जाते जाते उस अहलकार को मिल लेना। किसी ना किसी तरीके से इस नौजवान ने अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि जिन अहलकारों ने रोका उनके अपने होंडे की नंबर प्लेट्स टूटी हुई थी, उनकी नेम प्लेट्स भी मौजूद नहीं थी, कोई भी शनाख्त नहीं थी, जिसके बाइस ये नौजवान उनकी वीडियो बना रहा था। और ये बात भी उन अहलकारों को बहुत बुरी लगी। थाने में जाकर वीडियो डिलीट करवाई। तो फिर ये नौजवान अगले रोज डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के पास पेश हुआ, जहां पर खुली कचहरी लगती है, अपनी दरख्वास्त लिखी और दरख्वास्त में ये मौकिफ था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उस दरख्वास्त में मेंशन किया। फिर उसके बाद डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने जब लाहौर के सारे SHOs को मदऊ किया, यानी कि उनसे मुलाकात के लिए बुलाया, इसी दौरान इस नौजवान को भी बुलाया और उन अहलकारों को बुलाया गया। जब सारी दास्तान इस नौजवान ने तमाम SHOs के सामने सुनाई, तो फिर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने हुक्म दिया इन अहलकारों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाया जाए, और फिर उसके बाद जो भी इनका रैंक है उस रैंक में 1 से 2 नंबर की तनज़्ज़ुली की जाए। और हाँ, साथ ही साथ उस थाने के SHO को भी, जो कि इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर यानी कि 1 दर्जा तनज़्ज़ुली उसकी भी
कर दी गई। और यह भी साथ साथ डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने मेंशन किया कि अगर लाहौर के किसी भी थाने का एहलकार कोई ऐसी हरकतों सकनात करता पकड़ा गया तो उस एहलकार को नहीं कुछ कहा जाएगा, बल्कि उस थाने के एसएचओ को हथकड़ियां लगाकर हवालात में बंद किया जाएगा। तो इसलिए अगर आपके साथ कोई मसला मसाइल हो, पंजाब पुलिस का कोई भी एहलकार आपसे रिश्वत वसूल करने की कोशिश करे, उस वक्त तो अपनी आप जान बचा ले, लेकिन फिर उसके बाद डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के पास सामने पेश हो, यकीनी तौर पर आपको इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा।